ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपालत जेण परु ते परमा पेड़वेवी। सब करम मल का नाश कर अरे प्राप्त करने जे जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। योगसार ग्रंथ है। योगसार प्रवचन के नाम से जयपुर से प्रकाशित है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर प्रवचन किए हैं। बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा 2 पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने अरहंत को नमस्कार करने की चर्चा की थी। अरहंत को नमस्कार कैसे किया जाता है उस पर चर्चा की थी। अब अपन आज से गाथा 3 प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसमें अपन ने जो विशेष था, हालांकि अभी उसमें और भी खुलासा कर सकते हैं, अभी कुछ तो रह रहा है, देखते हैं, कुछ समझ में आता है तो बताते हैं। मैं मनुष्य नहीं, राग वाला कर्म वाला नहीं, मैं तो जानन देखन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञाता दृष्टापन यह मेरी सत्ता है। आप पूर्ण परमात्मा हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा विकल्प उठा, यह व्यवहार नमस्कार है। और स्वरूप में एकाग्रता हुई, यह निश्चय नमस्कार है। अनंत काल से आत्मा में ज्ञान, तो देखो व्यवहार नमस्कार तो जैसे तैसे जीव थोड़ा बहुत कर भी लेता है, लेकिन निश्चय नमस्कार का ज्ञान तो केवल ज्ञानी को है। अज्ञानी तो निश्चय नमस्कार जानता ही नहीं। और व्यवहार नमस्कार में भी उपचार व्यवहार नमस्कार, क्योंकि वास्तविक व्यवहार तो निश्चय के साथ होता है, खाली अकेला व्यवहार तो होता नहीं। फिर भी उपचार से सही व्यवहार नमस्कार तो अपन कर भी लेते हैं, लेकिन निश्चय नमस्कार अपन नहीं कर पाते। और निश्चय नमस्कार ही मोक्ष का कारण है। निश्चय नमस्कार ही निर्जरा का कारण है। निश्चय नमस्कार ही सच्चे सुख का कारण है। व्यवहार नमस्कार तो पुण्य बंध का कारण है। उस नमस्कार को करने से मुक्ति नहीं मिलती। निश्चय नमस्कार की परिभाषा क्या बताई? अपने स्वरूप में एकाग्रता हुई। समझ में आया? जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है, उसमें समा जाना, उसमें लीन हो जाना, उसमें स्थिर हो जाना, वास्तव में ये नमस्कार है। देखो, अपने में अपनापन, ये है श्रद्धा का नमस्कार। अपना आत्मज्ञान, ये है ज्ञान का नमस्कार। और अपने स्वरूप में रमणता, ये है चारित्र का नमस्कार। तो 3 प्रकार के आत्मा के गुण है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा माने क्या? आत्मा का जो स्वभाव है वो 3 प्रकार से बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बाकी के गुणों की चर्चा नहीं करी। ये 3 गुण अगर सम्यक रूप से परिणमन करें तो हम सब अनंत सुखी हो सकते हैं। बाकी के गुणों में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 3 बातें समझनी है। और 3 बातों के लिए सब शास्त्र लिखे गए।
कौन सी है वे 3 बातें? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हम 4 गति 84 लाख योनि में हमारा जन्म मरण चल रहा है। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है? श्रद्धा की विपरीतता, ये है मिथ्या दर्शन। ज्ञान की विपरीतता, ये है मिथ्या ज्ञान। और चारित्र की विपरीतता, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। चारित्र की विपरीतता अभी खोल रहे हैं ना एक एक को। तो मिथ्या दर्शन क्या है कि श्रद्धा की विपरीतता माने जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे वैसा नहीं मानते। देह और आत्मा बिल्कुल जुदे जुदे हैं, लेकिन उन्हें एक मान के श्रद्धा करके बैठे हैं। संयोग अपने से भिन्न है, उनमें एकत्व करके बैठे हैं। ये सब है मिथ्या दर्शन, श्रद्धा की विपरीतता। और ऐसा ही ज्ञान है कि शरीर और आत्मा में हूँ, ऐसा ही ज्ञान चल रहा है। पर पदार्थों से सुख मिलता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है, ऐसा ही ज्ञान है। इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और जब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान होते हैं तब ऐसी ही प्रवृत्ति, उनमें ही सुख खोजना, राग द्वेष करना, कसाय करना, ये सब मिथ्या चारित्र। ठीक, 3 हो गए। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार के कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण है, संसार से छूटने के उपाय हैं। तो बाकी तो कुछ नहीं बताया। अब बस अपन को ये 3 बातें समझनी है। 3 बातों में भी पहले सम्यक दर्शन। 3 में भी से कितनी बची? 1। अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान साथ में हो जाता है और कुछ काल में सम्यक चारित्र होता ही होता है। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो और वो मोक्ष में नहीं जावे, मुनि नहीं बने, ऐसा होता ही नहीं। 1 भाव में नहीं, 2 भाव में नहीं, 2-4 भाव में मोक्ष चला जाएगा अगर सम्यक दर्शन है तो। सम्यक दर्शन छोड़ दे, वापस देहादिक में एकत्व बुद्धि कर ले, मिथ्यात्व का सेवन कर ले तो फिर तो अलग बात है। लेकिन कोई जीव ईमानदारी से आत्मश्रद्धानी बना रहे, वेद विज्ञानी बना रहे, तो बाहर की चाहे जैसी परिस्थिति हो वो कुछ ही काल में सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करता है और मोक्ष में भी जाता है। गुरुदेव श्री ने धर्म प्रकाश में लिखा है कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले तू निश्चय कर ले, और अगर तूने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तू नहीं चाहेगा तेरे को, तब भी तुझे जो है मोक्ष में ले जाएंगे। बराबर। ये तो व्यवहार के कथन हैं। ये तो एक जीव को जगाने के लिए प्रेरणा है। वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वही जीव तैयार होता है जिसने वास्तव में सच्चा तत्व निर्णय कर लिया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने निर्णय नहीं किया और सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व अनादि काल से चल रहा है, एक दिन की बात नहीं है। ये अलग बात है कि हम प्राप्त पर्याय में तन्मय उसी मिथ्यात्व के कारण हैं और हमें पिछले जन्मों की कुछ याद नहीं है। तो हम केवल वर्तमान पर्याय जितना अपने को देख पाते हैं और वर्तमान में जो हमारा जहाँ जहाँ एकत्व चल रहा है बस हमें इतनी ही खबर है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। ऐसे ना जाने कितने जन्म मरण हो गए, कितनी पर्याय मैंने धारण करी हैं, कितने बार में मच्छर बिल्ली उल्लूट सब हो चुका। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, देव मनुष्य नार की पर्यंत कितनी कितनी पर्याय। सर्वज्ञ देव कहते हैं इस जीव ने इतने बार तो मुनि व्रत धारण कर लिया। कल मैं रात को गोमट सार पढ़ रहा था तो उसमें आया था कि जीव ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मुनि दीक्षा ना ली हो। लो इतना परा उसमें लिखा था, इतने क्षेत्र तुम्हें जा के साधु बना, संयम लिया, इतने कितना लिखा था। तो अपने को खबर नहीं है, अपन को खबर नहीं है कि वास्तव में अपन क्या हैं, कहाँ से भटक रहे हैं, क्या सुख है क्या दुख है। अपन तो यहाँ छोटे से कुएं के मेढक इस पर्याय में तन्मय होने के कारण छोटी सी समाज, छोटा सा मकान, एक स्त्री, 1-2 पुत्र बच्चे, बस
इनमें ही अपन भूले पड़े हैं कि इतना ही संसार है। इतना संसार नहीं है, अनंतानंत है संसार। अभी जीव के भेद प्रभेद पढ़ोगे तो हालत खराब हो जाएगी। कल पढ़ा था मैंने, एक इंद्री के कितने कितने भेद, कितनी तरह की एक इंद्री की पर्याय, कितनी जीव राशि। समझ, चींटी भी होती है 2 कोस की। चींटी सुनी? चींटी, चींटी, चींटी की अवगाना, बड़ी से बड़ी चींटी। अपन तो अभी छोटी हाइट हो गए। चींटी की जब आदिनाथ थे ना 500 धनुष के, तब चींटी 2 कोस की थी। समझ में? अवगाना, समझिए, उसमें अवगाना लिखी थी कि मगरमच्छ की इतनी अवगाना, बड़ी से बड़ी अवगाना कितनी हो सकती है, और छोटी से छोटी कितनी हो सकती है। ऐसी कितनी जन्म मरण पर्याय बदली, चेंज करी, और इस पर्याय में भी नाना कितने उपाय कर रहे सुखी होने के लिए, जबकि वास्तव में हमें पता है कि हमारे सारे उपाय झूठे सिद्ध हो रहे हैं। एक भी उपाय सच्चा सिद्ध नहीं हो रहा है। फिर भी देखो, जिनवाणी हाथ में, देवशास्त्र गुरु हाथ में, आत्मानुभव की विधि पता है। अभी अरविंद जी पूछ रहे थे प्रश्न, इसका जवाब दे रहे हैं कि साहब ये पता होने पर भी संसार में से सुख बुद्धि क्यों नहीं निकलती। रुपए पैसे मकान दुकान पद प्रतिष्ठा के पीछे इतना पागलपन क्यों है? उसका कारण है, ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं, तुमने जन्मों जन्मों से इंद्रियों की गुलामी की है। जन्मों जन्मों से तुम 2 ही चीज़ें जानते हो, तुम्हें जो कुछ मिला इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान तो समझ गए, एक इंद्रिय को भी इंद्रिय ज्ञान, 2 इंद्रिय में इंद्रिय ज्ञान, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में अभी तक, और अभी भी कौन सा ज्ञान है हमें? इंद्रिय ज्ञान। और इंद्रिय ज्ञान किसे कहते हैं? जो केवल और केवल पर पदार्थों को जानने में निमित्त बनता है, जो केवल बाहर की सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उसका नाम है इंद्रिय ज्ञान। हमारी आँख, समझ में आया, आँख को नहीं जानती, बाहर के गेवों को जानती। आँख से कहो आँख को जानो तो नहीं जानेगी। ये कान बाहर की आवाज़ें सुनते हैं, अंदर की आवाज़ नहीं सुनते। 5 इंद्रियां हैं ना, तो आचार्य कहते हैं ये 5 जो इंद्रियां हैं और इनका जो ज्ञान है वो पर संबंधी है। तो एक तो समस्या है कि ज्ञान पर संबंधी है, तो हम रात दिन पर के अलावा स्वयं की हमें खबर ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा ज्ञान है तो आत्मा का, लेकिन वो इंद्रियों के माध्यम से पूरा का पूरा पर पदार्थों में तन्मय होता रहता है, क्योंकि वे इंद्रियां सारी सूचनाएं काय की देती हैं? पर की। तो ऐसा कब से चल रहा है? तो अनादि काल से चलने के कारण पर में इतना रस पैदा हो गया, पर में इतना रस पैदा हो गया कि स्वयं की याद ही नहीं आती कि स्वयं है क्या चीज। और महाभाग्य से कोई जन्मों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होवे भी, किसी जीव को ये बात सुनने मिले भी तो सुन तो लेता है, उसको क्षयोपम ज्ञान के आधार से चूंकि ज्ञान में शक्ति आई है तो उसे समझ में भी आता है, लेकिन रस सुख कभी स्वयं का जाना ही नहीं, जाना ही पर का है। समझ में आया? देखो हम सब लोग भी संसार में भी किसी पर अंदर में अपने पैसे पे ही भरोसा करते हैं। दूसरा कितना ही कुछ कहे, हम खड़े करते नहीं ना भरोसा। कोई दूसरा कह रहे हमारा मकान है, आप कहिए, अपन कुछ भी कहे, अपन नहीं मानते। ऐसे ही अपन को इस आत्मा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आत्मा में कोई सुख मिलेगा। समझ में आया? साधु बनने से, त्याग व्रत संयम से कुछ हमें अंदर कुछ भरोसा नहीं है कोई। हमें सारा भरोसा जो है वो इस संसार का, संयोगों का, पंच इंद्रियों का, इनका ही भरोसा है। तो देखो हम स्वर्ग भी जाना चाहते हैं तो इन्हीं पंच इंद्रिय के विषय भोगों के चक्कर में जाना चाहते हैं। हम अगर त्याग भी लेते हैं तो इन्हीं भोगों के लिए लेते हैं। नहीं समझ में आया? कि पुण्य बनेगा, पाप से बचेंगे, तो पुण्य और पाप से बचने का भाव इंद्रिय सुख की अभिलाषा भी होती है उसमें मूल। तो देखो एक तो जन्मों जन्मों से इंद्रिय ज्ञान, और फिर जन्मों जन्मों से जितना क्षण भर का सुख भी जाना वो केवल इंद्रियों से जाना। बिना इंद्रियों के कोई सुख हो सकता है ये हमने कभी जाना ही नहीं। समझ में आया? इंद्रियों का सुख कैसा है?
कैसे है इंद्रियों के सुख? लिखे हैं सब आचार्य भगवंतों ने कि इंद्रिय सुख जो है लगता तो प्रीतिकर है। क्या? इंद्रिय सुख लगता तो दूर से प्रीतिकर है, लेकिन भोगने के बाद पश्चाताप पे खत्म होता है। काय पे खत्म होता है? वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। पांचों इंद्रियों की थोड़ी सी अपन चर्चा करें तो पांच इंद्रिय के विषय कैसे हैं। पांच इंद्रियों के विषयों में फंस कर हम अपना पूरा भोग गवा देते हैं और उसकी सच्चाई नहीं जान पाते कि रियल में जी पंच इंद्रियां चाहती क्या है। जैसे आदमी स्त्री के स्वभाव को कहता है कि स्त्री को पहचानना पुरुष के बस की बात नहीं है। कि क्यों? कि वो कहती कुछ है, बताती कुछ है, दिखाती कुछ है और अंदर चलता कुछ और है, और आदमी समझ नहीं पाता कि यार ये क्या चीज़ है। लेकिन वो स्त्री के मोह में ऐसा फंसा रहता है कि वो नहीं समझने पर भी समझता हूँ ऐसी एक्टिंग करता रहता है और समझता कुछ नहीं है। और हाँ, वो कहानी सुनी ना, एक पंडित जी थे और कुएं पे पनहारन पानी भरती थी। पंडित जी को प्यास लगी, बहुत भूख भी लगी थी, तो वो पनहारन से बोले पानी पिला दे बहन। तो उनने कहा अरे पंडित जी कहाँ से आए? तो बोले बहुत दूर दे उस गांव से आया हूँ और किसी काम से प्यास लगी है, भूख भी लगी है। तो उसने पानी तो पिलाया। उसने कहा हमारे यहाँ से कोई ब्राह्मण कभी प्यासा नहीं जाता, भूखा नहीं जाता, चलो आपको घर पे आदर सत्कार से भोजन कराऊंगे। तो ब्राह्मण जी ने कहा चलो भैया करा दो। तो गई तो भोजन कराने बैठी, तो पंडित जी ने भोजन तो कर लिया और भोजन करते ही करते समझ लो पूरा हुआ था, इतने में उसका आदमी आ गया। समझ में आया? तो वो एकदम पंडित जी से बोली अरे मेरा आदमी आ गया। तो पंडित जी ने क्या हो गया? आ गया तो भाई अपनी कोई गलत कोई बात थोड़ी है। अरे बोले तुम जानते नहीं, वो किसी आदमी को यहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो आपका गला काट देगा तुरंत। और उसके हाथ में बिल्कुल हसिया होता है, हसिया समझ के खेत से आया है। तो उन्होंने कहा तूने तो मरवा दिया, तू मुझे बाहर दे देती भोजन, अब मैं क्या करूँ? बोले चिंता ही मत करो। समझ में आया? क्या चिंता ही मत करो, जो दरवाजे में खड़ा है और तू कह रहे कि वो तो मार डालेगा। पंडित जी काँप रहे हैं और उसने कहा एक संदूक खोला होगा, तुम इसके अंदर छुप जाओ। अब पंडित जी मुफ्त में चोरी, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं बेचारे। अब वो उस संदूक के अंदर छुप गए। तो एकदम उसके आदमी ने जब उसने दरवाज़ा खोला, कौन था, कौन आया है घर में, ये दरवाजा इतनी देर में क्यों खोला? तो पंडित तो कब गए अंदर कमरे। उसकी पत्नी ने कहा एक पंडित जी आए थे, वे छुपा रखे मैंने घर में। उन्हें गौरी से तो मारवाने का पूरा ही प्रोग्राम कर रखा। समझ में आया? और बोले जाके संदूक में छुपाए जाओ। पंडित अरे रे रे, अब तो पंडित प्राण छोड़ने को तैयार। तो एकदम उसका पति बोला तुझे जब देखो मजाक करती रहती है। क्या बोले? फालतू बात मत कर। तो बोले तुम्हें सोचना चाहिए ना फालतू बात करने से पहले तो, है? अब तुम्हें विश्वास नहीं तो जाओ खोल लो संदूक। अरे बोले नहीं कोई बात नहीं, चल मुझे तो पानी दे दे, मैं तो पानी लेने आया था, खेत पे जाना है। तो उसने बाटल पानी दी और पंडित वो चले गए। उसका वो पंडित बाहर निकला पसीना पसीना। तो उस औरत ने कहा, उसने कहा कि बहन जी तुम कैसी हो? बोले पंडित जी चक्कर में मत फंसो, औरत का चिड़िया चरित्र कोई नहीं पहचान सकता। तो जैसे एक स्त्री के मन को पहचानना पुरुष के बस की बात नहीं है, और जो स्त्रियां दोष लगाती हैं पुरुषों पे कि तुम हमें नहीं पहचान सकते, अरे मज़ेदार बहन जी हम तो क्या तुम अपने को नहीं पहचानती, स्त्री खुद अपने को नहीं पहचानती कि वो चाहती क्या है। स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है कि स्त्री को अपने जीवन में यही नहीं पता रहता कि उसे चाहिए क्या है। उसे बहू भी चाहिए और बहू से लड़ना भी है, उसे लड़के को सुख भी देना है और लड़का सुखी दिखे तो फिर दुखी होना है, उसे पति से प्रेम भी करना है और पति से लड़ना भी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि करना क्या है एक्चुअली में। तो ये इंद्रियों के जो सुख हैं, इंद्रियों के सुखों की स्त्री जैसी हालत है। इंद्रिय सुख दिखते तो बहुत बाहर से आपको मनमोहित हैं, लेकिन इंद्रियों के सुखों के बारे में अपन ध्यान नहीं देते, वो हमें भटकाने के अलावा कुछ नहीं करती। इंद्रियां क्या है? इंद्रियों के बारे में कहा जाता है कि इंद्रिय सुख कैसा है कि सुखाभास है। सुखाभास माने
उनमें सुख होता नहीं है कभी भी जीव को, लेकिन प्रीति कर उनकी बातें करने से, उनको देखने से ऐसा भ्रम जरूर होता है कि सुख बहुत होगा। आया समझ में? जैसे आपको यहाँ से मनाली की बात करें, वादियों की बात करें, तो तुम्हें ऐसी कल्पना होती बहुत ही सुख है, इंद्रियां कहती ले चलो मनाली, तुम कहते बस में 18 घंटे बैठना पड़ेगा, कहते बैठ लेंगे, लेकिन मनाली के जो नज़ारे हैं, कश्मीर के जो नज़ारे हैं, वो तो देख के आएंगे। अभी कौन दौड़ा रहा है तुम्हें? ये नज़ारे दिखाने के लिए कौन सी इंद्री परेशान कर रही है? समझ में? चक्षु इंद्री। वो कह रही अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाओ, सुंदर सुंदर फूल दिखाओ। अब तुम बताओ, धक्के खाते हुए 19 घंटे पहाड़ों में से अगर बस गिर जाए तो मर सकते हो, ऐसी कंडीशन में वो नज़ारे देखने गए। अब देखो इंद्री कैसी है, जैसे ही वो नज़ारा देखा, 1-2 दिन बाद कहती चलो बात खत्म हो गई। एक तो तुझे धक्के खा के यहाँ तक लेके आए, अब कम से कम देख, वो कहती बात खत्म हो गई, इसमें से सुख खत्म हो गया। अब वो कहती कहीं और दौड़ो। ये तो एक इंद्री की दशा है। अब एक इंद्री हमें इतना दौड़ाती है और बाद में जिसमें सुख दिखा रही थी, बाद में उसी में दुख दिखाती है। कहती इसमें कोई सुख नहीं है, कश्मीर तो निपट गया, देख लिया। और मज़ेदार बोलो, तुम्हें तो थोड़ा बहुत नया कश्मीर जाके देखते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत आँखों को अच्छा भी लगता है, थोड़ा बहुत तुम्हें रमणीय भी लगता है। वो जो झील में वो जो नाव घुमा रहा है, समझे उसे क्या बोलते हैं? शिकारा क्या बोलते हैं, समझ में आया? उसमें बैठ के और वो जो नाव खेरा है, वो मनी मन पता क्या कहता है? बाबूजी आप कहाँ से आए? कि मैं दिल्ली से। तो पता मनी मन कहता अच्छा मूर्ख आदमी, बताओ यहाँ क्या धरा, क्या देखने आया पागल कहीं का? बताओ दिल्ली जैसा शहर, वहाँ मोदी जी बैठे, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, बड़े बड़े मॉल हैं, उसको उसकी इंद्रियों को उस डल झील तो महा बेकार लग रही है, वो तो तुम्हें मूर्ख समझ रहा है। और तुम मनी मन कह रहे हो कि तू भी यार क्या गजब का आदमी है, क्या सुंदर जगह रहता है। अब वो कहता तो कुछ नहीं मनी मन, वो तो तुम्हारी जेब की तरफ नजर है उसकी, है? ऐसा तुम कहीं का भी लगा लो, जहाँ का भी तुम्हें लगाना हो, है? गाइड बने हुए हैं, वे मुर्दों की तरह दिखाते जाते हैं, वे खुद कुछ नहीं देखते। वो कहते देखो यहाँ अकबर का मकबरा है, देखो, वो खुद ऐसा खड़ा होता है, देखो। अब तुम देखते हो इसमें जी क्या लिखा है? अरे जो लिखा है ठीक लिखा है। है? अभी जब एक इंद्री का स्वरूप समझा रहा हूँ मैं, तो वो उसके बारे में आचार्य कहते कि जब कश्मीर की बात चल रही थी, जब कन्याकुमारी की बात चल रही थी, तब तुम्हें प्रीति कर लग रही थी। इंद्रियों के सुख कैसे है? जब उनकी चर्चा चलती है, जब कोई उनके बारे में बताते तो बड़े प्रीति कर लगते हैं, बड़े सुखरूप लगते हैं, बड़े सपने सजाए जाते हैं कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा। और हम यहाँ से कश्मीर तक दौड़ जाते हैं, और काय के बेस पे दौड़ जाते हैं? आतंकवादी गोली भी मार सकते हैं, वहाँ तुम्हें बंधक भी बनाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। संवेदनशील इलाका है ना भाई, है? आए दिन वहाँ पे मुठभेड़ होती है कि नहीं होती? और गलती से तुम उसी जगह पे हो और उसी जगह आतंकवादियों का हमला हो गया, तो फिर तो वो किसी को देखते नहीं, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं, फिर तो वो अपने बचने के लिए तुम्हें पकड़ के जो है ले जा सकते हैं, तुम्हें वहीं गला काट के भाग सकते, उनका क्या जा रहा है। ऐसी जगहों पर भी एक इंद्री ने क्या दिखाया? वज्रसेन जी, अभी ये विषय हल्का नहीं समझना, अभी इसका विस्तार करो अपने दिमाग में। इंद्रियों की गुलामी क्या कर रहे हैं अपन। फिर वो एक इंद्री ने वहाँ ले गई और वहाँ से इतनी तकलीफ, और फिर वो कहती चलो अब यहाँ से खत्म हो गया। बताओ, एक तो इतने दूर भागे, अब हम वहाँ 10 दिन रह जाएं तो वो कहती क्या पागल हो गए कि इसमें रखा क्या है। और अभी क्या कह रही थी? अभी वो मन क्या कह रहा था कि सब कुछ कश्मीर में ही रखा है। आया समझ में? ऐसे ही आदमी एक स्पर्शन इंद्री के चक्कर में, एक सुंदर स्त्री के लिए पहले कितनी, जब देखो आदमी से पूछो तुम्हारा ध्येय क्या है, पैसा कमाने का, सबका ध्येय क्या है? अच्छी शादी हो जाए, घर परिवार बस जाए। तो जरा सी लड़की सांवली हो तो कोई शादी करना नहीं चाहता, विश्व सुंदरी से शादी करना चाहता है। तो वो रचना स्पर्शन इंद्री क्या दिखाती कि इसमें सुख मिलेगा, एक काली स्त्री से सुख नहीं मिलेगा, इससे सुख मिलेगा।
उसके चक्कर में कितने पापड़ बेल के वो मिल जाती है, और फिर क्या होता है, वो इंद्री कहती है कि बात खत्म हो गई। फिर उस आदमी को जिसके पास विश्व सुंदरी है, उसे कालांतर में इंद्रिय नौकरानी में सुख दिखाने लगती है। इन इंद्रियों की ये दशा है, और अगर इन इंद्रियों को बेहोशी पूर्वक ही हम भोगते रहे तो ये हमें निगोद पहुंचा देगी। इंद्रियों के सुख हैं तो लगते तो प्रीति करें, ध्यान देना, प्रिय 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 के भी प्रिय, इंद्रियों के विषय भोगों की, उनका महल है, उसका ये है, उसका ये है, उसके हवाई जहाज है। भाई साहब आपको पता है मुकेश अंबानी का हवाई जहाज उसकी छत पे ही उतरता है, तो ये सब बातें कैसी लगती हैं, प्रीति कर कि काश हमारा भी ऐसा होता। भाई साहब आपको पता है मोदी जी 8 गाड़ियों में चलते, 6 पीछे 6 आगे, बीच में उनकी गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है, उन्हें कोई गोली मारे बम से उड़ाए तो मर नहीं सकते। बताओ जिसे गोली से और बम से उड़ाया जा सकता है ऐसी गाड़ी में जिसको बैठना पड़े, वो कितनी 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 खतरनाक जिंदगी है। क्योंकि हम कितने वाटर प्रूफ और बुलेट प्रूफ और क्या तुम्हारी जैकेट सब पहन लेकिन फायर प्रूफ, लेकिन जो जितनी भी प्रूफ बनाओ तो अंदर उसमें बैठ के ये बात तो पक्की कि तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, और वे ऐसे ऐसे खतरनाक हैं कि वे इसका भी रास्ता खोज लेंगे इसमें से भी मारने का। ये बात तो हम जानते कि नहीं जानते। तो आचार्य कहते हैं कि तुम लेकिन मोह से इतने ग्रसित हो कि मोदी ऐसी गाड़ी में इतनी सिक्योरिटी में घूमता है और कितना भयभीत स्थिति है, वो तुम्हें इंद्रियां नहीं दिखाती। इंद्रियों का एक सिस्टम है, वो हमेशा कमजोर पक्ष नहीं दिखाती कभी भी, क्योंकि अगर वे कमजोर पक्ष दिखाएं तो फिर तुम उनके लालच में कैसे आओगे। जैसे कपड़े बेचने वाला दुकानदार, उसको आपको कपड़ा बेचना है तो कपड़े की जो कमजोरी है वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। आप सस्ते से सस्ता कपड़ा बोलोगे तो भी कहेगा साहब बहुत गजब का है। आपको क्या इतना सस्ता है तो इतना ही गजब का है, तो 6 महीने बाद खराब हो जाएगा तो वापसी ले लोगे। तो पता है डायलॉग क्या मारता है, भाई साहब गारंटी तो आदमी की भी नहीं है, कपड़े की तो छोड़ो तुम्हें। ये सब मनुष्य की चालाकियों से इजाद किए गए डायलॉग हैं, जिसको व्यापार करना है ना, आप समझ रहे, व्यापार करने का है ना तरीका। भाई साहब आदमी के मरने की पता नहीं, आप तो क्या मतलब है ऐसा सोच रहे, क्यों अरविंद जी माल तेल तो नहीं छोड़ेगा, भाई साहब तेल तो नहीं छोड़ेगा, और 6 महीने बाद छोड़ दिया भैया तो तेल छोड़ गया माल। भाई साहब एक बात बताओ, माल ही तो है यार, अब क्या कर सकते हैं। है तो उसकी कमजोरी जो वीक है वो पॉइंट आदमी नहीं बताता। ऐसे ही ये पंच इंद्रियां हमें पूरी जिंदगी घुमाती हैं अपना गुलाम बना के, और हम जिंदगी भर नहीं समझ पाते कि इनकी गुलामी से मुझे कुछ नहीं मिला। ये इंद्रियां कहती हैं घर में बैठे बैठे मंदिर में फंक्शन हो रहा हो ना या कहीं पे भी हो रहा, पता नहीं क्या कहती तुम अच्छे मूर्ख आदमी, सब तुम्हारा नाम ले रहे होंगे वहाँ, और इतना तक होता है कि जैसे तैसे रोक भी लेना आने को, कंट्रोल कर भी ले अपने ऊपर, तो फोन लगा के पूछता है। और फोन नहीं लगाना आजकल तो लाइव आता है वो कार्यक्रम, और लाइव कार्यक्रम में इसका नाम लिया जा रहा हो तो तुरंत अरे यार मैं चला जाता, मैं तो सोच रहा था कि ऐसा ही होगा सब है। होता है कि नहीं होता, हृदय की याद बताओ। तुम इसे जुटलाने की कोशिश मत करना, अंदर इसको पीड़ा समझना, दंश समझना, बिच्छू के डंक के समान ये चुभना चाहिए कि मेरी परिणति ऐसे ही गोते खा रही है, मैं क्या सिद्ध बनूंगा, मैं क्या सम्यक दर्शन लूंगा, जो मेरी हालत इंद्रियों की गुलामी की ऐसी पड़ी पड़ी है। मुझे पता है मेरा योग उपयोग पूरा बर्बाद होने वाला है, फिर भी मैं जा रहा हूं जरा से पद प्रतिष्ठा के चक्कर में। अभी ग्रांड फिनाले में सवरे मोक्ष दौड़ गए थे कि नहीं दौड़ गए थे, क्या मिला तुम्हें वहां? लेकिन शोबाजी समझ में आया कि नहीं आया, ड्रामेबाजी तुम्हें आकर्षित करे बिना रहती नहीं। वो पता कैसे तर्क देता है मन, अरे धर्म का ही तो काम है, अरे सब प्रभाव नहीं तो है, गजब हो गया। तुम्हें इतनी प्रभावना, इतनी धर्म की चिंता हो रही है, असलियत ये है। अगर तुम्हारा नाम हॉट सीट के लिए नहीं होता, तुम्हें वहां पे इज्जत नहीं मिलनी होती तो तुम जाते। हम जब जाते तुम आम पब्लिक बन के चले जाते, लेकिन तुम वहीं जाते हो
और नाम देते हो उसको, प्रभावना का असली तुम्हारी प्रभावना हो रही होती है, तो तुम फिर बाई ईयर का भी टिकट कराने से नहीं चूकोगे। और अगर तुम्हारा नाम नहीं लिया जा रहा है तो बाजू में काम हो रहा हो, वहां भी नहीं जाओगे। ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल नहीं खिलता। आया अरविंद जी समझ में? आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। जब तक हम इंद्रियों की गुलामी बेहोशी में करते रहेंगे, होश में नहीं रहेंगे, हमारा ये भव भी जाएगा। क्षयोपशम ज्ञान आपको नहीं बचा सकता, नॉलेज आपको नहीं बचा सकता, जानकारी आपको नहीं बता सकती। आत्मा समर्पण से मिलता है, जानकारी से नहीं। लिखो ये लाइन, आत्मा समर्पण से मिलता है, जानकारी से नहीं। और हमारा समर्पण तो है संसार के लिए, और आत्मा है जानकारी के लिए। समझ में आया? फिर तुम प्रश्न करते हो यहाँ 60 साल की उम्र में बैठ के मेरे से, अरविंद जी बाबूजी कहते हैं कि भैया पंडित जी आपकी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन क्या करें, मन वही जाता है। वो तो जाएगा ही, क्योंकि तुम्हारी जो डिसीजन पावर है वो तुमने वहीं की कर रखी है, वहीं सुख बुद्धि पूरी पड़ी हुई है। ये तो यहाँ स्वाध्याय में आकर क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी लेकर, और जानकारी लेकर अपने को धर्मात्मा मानकर, और जो थोड़े बहुत त्याग व्रत कर सकते, जिसके बदले दूसरा माल मसाला मिल जाता है, वो कर कर एडजस्टमेंट बैठाकर, थोड़ा बहुत 1-2% दान देकर हम अपने को धर्मात्मा कर बनाना चाहते हैं। उपावाई का राज नहीं है, 3 काल में नहीं हो सकता। और ये सब ठगों की विद्या है, ये सब जो हमने सीख रखी है कि साहब वो तो ज्ञानी को भी राग आता है, ज्ञानी को भी राग आता है। अरे भाई साहब, ज्ञानी को राग आता है, लेकिन ज्ञानी होने के लिए पहले उसने सब राग में आग लगाई है, तब ज्ञानी हुआ है। नहीं समझ में आया? कल मैंने टिंकल को समझाया था कि तुम जिन चक्रवर्तियों के उदाहरण देते हो, तो चक्रवर्ती सम्यक दर्शन के बाद बने। तुम ये बताओ कि सम्यक दर्शन के लिए उनने कितनी ताकत लगाई, वो ताकत तुम लगा रहे हो क्या? तुम भरत जी के 6 खंड याद करते हो, समझ में आया? उनकी खीर याद करते हो, उनकी रानियां याद करते हो, लेकिन जब वे छायक सम्यक दृष्टि जिस दिन हुए थे, जिस दिन उनने आत्मा का अनुभव किया था, क्या उस दिन वे रानियों के साथ थे? क्या उस दिन वे विषय भोगों में लगे थे? क्या उस दिन वे राजा महाराजा बनने की प्लानिंग कर रहे थे? कोई आदमी राजा महाराजा बनने की प्लानिंग करे, विषय भोगों के बारे में सोचो, छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। चारित्र मोह का उदय सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र मोह का उदय नहीं होता, केवल और केवल दर्शन मोह होता है। और दर्शन मोह को मिटाने के लिए चारित्र मोह को थोड़ी देर के लिए एक तरफ आग लगानी पड़ती है, तब दर्शन मोह का नाश होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना है, उस समय आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, सबके विकल्प एक तरफ रखने पड़ते हैं, और आपको कहना पड़ता है मुझे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 5 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कि साहब वो लड़का बीमार पड़े तो पड़ जाए, खुद लेके जाना, अभी मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। ऐसे जरूरी काम के लिए उतनी 5 घंटे सबको आग लगाई ना, तब वो काम करा ना लौकिक। ऐसे ही सम्यक दृष्टि वो होता है जो आत्मा के लिए कुछ क्षण के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है, सबको छोड़ देता है, एक आत्मा की तरफ ताकत लगा के उसके अनुभव में जाता है, तब वो आत्मा, हाँ, आत्मानुभव होने के बाद बाहर आता है, तो फिर वापस नॉर्मल सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन तुम नॉर्मल में ही आत्मानुभव चाहते हो, एब नॉर्मल होना ही नहीं चाहते। एक बार तो जुआरी बनना ही पड़ेगा। बनियाई बुद्धि से आत्मानुभव कभी होने वाला नहीं है, और हमारे अंदर केवल बनियाई बुद्धि काम कर रही है। हम पत्नी को भी व्यवस्थित रखना चाहते हैं,
बच्चों की भी चिंता पूरी करना चाहते हैं, उनका भविष्य भी बनाना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, मंदिर के अधिकारी भी बने रहना चाहते हैं, व्यापार भी चलाना चाहते हैं, पैसा भी इकट्ठा करना चाहते हैं, पुजारी भी बने रहना चाहते हैं, प्रवचनकार भी बने रहना चाहते हैं, श्रोता भी बने रहना चाहते हैं और मोक्ष भी चाहते रहते हैं। और ये सब चाहते हुए इसी के बीच में आत्मानुभव हो जाए वो पावाई का राज नहीं है। और हमने पढ़ाई कैसी कर ली, ये बनियाई बुद्धि तो छोड़ी नहीं, अपनी तो कमी बताई नहीं समझ में आ रहा देवेंद्र जी, अपनी तो कमी जाके पंडित जी को गुरु जी को जिसको उसको तो बताई नहीं, और जाके कहा पंडित जी हम रोज 2 टाइम स्वाध्याय में जाते हैं, बराबर हमारा एक दिन का अभिषेक नहीं छूटता, हम हरी नहीं खाते, हम रात में नहीं खाते, हम जमीगंध नहीं खाते, पंडित जी ये बताओ मैं आत्मानुभव क्यों नहीं होता। हम बेचारे पंडित जी क्या बता, इससे याद वो पंडित जी भी नहीं जानते थे इतने वही करते हैं बेचारे, समझ में आया, इतने उनको पता है धर्म के बारे में। तो उनने कहा अरे तुम सब तो कर रहे हो, पुरुषार्थ करना अपने हाथ में है, पर्याय की योग्यता जब आएगी आएगी। तुमने उपादान पढ़ा नहीं, समझ में आएगी नहीं, हाँ पंडित जी पढ़ा है, तो फिर पर्याय से तो अपन भिन्न है ना, पर्याय तो एक समय की है ना, क्या लेना देना। सम्यक दर्शन को आना हो तो आए, नहीं आना हो नहीं आए, सम्यक दर्शन का जनक मैं हूँ, सिद्ध पर्याय मेरे में से निकलती है, मैं तो सिद्ध पर्याय से भी भिन्न हूँ। ऐसी 2-4 बातें उसने सुनी, उसने कहा वेरी गुड, आई एम राइट, फाइल दब क्या गई, फाइल खुलने से पहले खत्म ही कर दी, अब तो दबने की क्या बात हो गई, अब तो जिंदगी भर झुंझुना पकड़ा दिया। पर्याय जब आएगी अपनी योग्यता से आएगी, तुम खूब पैसा कमाओ, खूब मकान लगाओ, खूब दुकान बनाओ, खूब सुबह उठ के बढ़िया कड़कड़ाती चाय पियो, सब करो, गुजराती मानस पैसा हो तो समझ में आया। और फिर कहो सम्यक दर्शन तो अपने से भिन्न है, पर्याय तो भाई साहब पर्याय मेरे को छूटने, मूर्ख चंद कहाँ तू घूमेगा तुझे पता भी नहीं, निगोद चला जाएगा। कल गोमट साल में पढ़ रहा था रात में, नहीं अष्टपहर में, समझ अष्टपहर में पढ़ रहा था, तो अष्टपहर में लिखा है 18 नंबर की गाथा में कि जो साधु, समझ में आया, 28 वो महाव्रत के धारी अगर रंज मात्र भी परिग्रह अपने पास रखे, रंज मात्र भी तो निगोद जाता है। तो सुनो, तुम्हें वो लाइन तो समझ में आती है, अब इसका उल्टा करवा देता हूँ जो तुम्हारे लायक है। जो श्रावक, समझ में आया, पर द्रव्य में परिग्रह में जरासी भी एकत्व बुद्धि रखे, वो भी निगोद जाता है। मुनिराज को चारित्र्य में रखने का दोष निगोद ले जाएगा, आया समझ में क्या कह रहा हूं, और हमें श्रद्धा में दोष लगा के निगोद ले जाएगा। ये नहीं सोचना कि वो ही निगोद जाएगा। अगर हम भी सम्यक दर्शन नहीं लेंगे, पर द्रव्य में एकत्व मत्व कर्तृत्व करेंगे, तो हम भी निगोद ही जाएंगे। मुनि का अगर 2 कौड़ी नहीं तो मुनि, हाँ 2 कौड़ी है तो मुनि नहीं, हाँ श्रावक अगर 2 कौड़ी नहीं तो श्रावक नहीं, बराबर। श्रावक पे 2 कौड़ी नहीं तो श्रावक नहीं। वो किस अर्थ में कि उसका घर गृहस्थी का जीवन है, तो उसके पास रुपया पैसा मकान दुकान संपत्ति जो यथायोग्य वो होनी चाहिए ताकि भिखारीपन ना आवे, लेकिन वो उस 2 कौड़ी में एकत्व रखे तो वो मिथ्या दृष्टि, वो श्रावक नहीं है। ऐसा कह कह के अपनी कसायों का पोषण करके नरक निगोद जाना हो तो करना। अगर कि साहब आप क्या कहना चाहे तो त्याग व्रत नहीं, नो गलत, मैं कोई त्याग व्रत के पक्ष में नहीं हूं, न मैं भोग के पक्ष में हूं, मैं केवल और केवल त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अनुभव के पक्ष में हूं। हमारी 2 ही बुद्धि चलती है, या तो त्याग या भोग। अरे मूर्ख चंद, न त्याग करो ना भोग करो, भेद ज्ञान करो ना भाई ईमानदारी से। या तो हम 56 भोग भोगेंगे या फिर सीधा उपवास करेंगे। भाई 56 भोग भोगने में भी एनर्जी जाती है और त्याग के नाम पर भी जाती है। इसकी जगह दाल रोटी खाओ ना शांति से बढ़िया, और रात में ध्यान करो।
लेकिन नहीं, हमें नहीं करेंगे, भोग भोगेंगे। अरे साहब हम नियम लेंगे तो फिर ढंग के ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ पतली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये बात समझ में आया। पतली धार न माए मन में। अरे पतली, पहले धारा तो कुछ पैदा तो कर, पतली और मोटी तो दूर की बात है। पतली धार न माए मन में, कहा वो किसके लिए लिखा है, किसके पता है? तो वो पतली धार न माए मन में क्या है उसका अर्थ, किसी को पता है? वो मुनिराज को जब श्रेणी चढ़नी है तब उनके लिए है वो, कि मुझे अभी 6वें 7वें गुणस्थान में मजा नहीं आ रहा, मुझे छपक श्रेणी चढ़नी है। तो इंद्रियों के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। वे इंद्रिय के भोग मधुर लगते हैं लेकिन है विष, पीते हुए तो अमृत के समान दिखते हैं लेकिन उसका फल विष के समान आता है। समझ में आया? और आत्म साधना भेद ज्ञान बाहर से दिखते विष के समान है, कठिन लगते हैं, मन नहीं करता, कौन ध्यान करे, कौन भेद ज्ञान करे, कौन बैठे। आचार्य कहते हैं सुनो, जो मोक्ष मार्ग है वो अज्ञानियों को बाहर से दुखरूप दिखता है और इंद्रियों के भोगों का मार्ग सुखरूप लगता है, लेकिन इसका स्वरूप ऐसा है कि पंच इंद्री के विषय भोग दिखते सुखरूप हैं लेकिन है महादुखरूप, और आत्म साधना दिखती दुखरूप है लेकिन है महासुखरूप। और थोड़ा बहुत सुखरूप नहीं, इतना सुखरूप कि एक बार आत्मा का सुख मिल जाए तो अनंत काल के लिए सुख की भीख खत्म, अनंत काल के लिए भटकना बंद है आत्मा का सच्चा सुख। तो ज्ञानी हमेशा श्रेष्ठ सुख की तलाश करता है, और तलाश नहीं करता, श्रेष्ठ सुख स्वरूप है ऐसा स्वीकार करता है। और अज्ञानी हमेशा प्रेयस माने जो प्रिय लगते हैं पंच इंद्री के विषय भोग, अज्ञानी उनके पीछे दौड़ता है और मिलता कुछ नहीं। जैसे हिरण रेगिस्तान में पानी के लिए भागता है लेकिन पानी कहीं होता नहीं, बस पानी दिखता है, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं इन पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख दिखता है लेकिन सुख होता नहीं। और हम इतने बुद्धिहीन हैं कि ऐसा 50 दफे नहीं, इस छोटे से जीवन में 50,000 बार हमारे अनुभव में आता है कि हम जिसे सुख मान रहे थे जब वो मिला तो हमें कोई सुख नहीं मिला। और उसने कहा और आगे चलो, जब हम पर मकान नहीं था तो जो इंद्रियां कहती थी मकान बना लो तो सुखी हो जाओगे, जैसे तैसे 2 कमरे का बनाया तो कहती इसमें कोई सुख है, ये कोई मकान है, एक रिश्तेदार आ जाए तो रहने को जगह नहीं, कम से कम 4 कमरे का होना चाहिए। जब 4 कमरे का बना लिया तो यही इंद्रियां कहती इसमें कोई सुख है, अरे कहाँ गली कूचों में रह रहे हो, खुली जगह में मकान होना चाहिए। जब खुली जगह में बना लिया तो यही इंद्रियां कहती हैं क्या खुली जगह में बैठे हुए हो, लोग बिहारों की तरफ भाग रहे हैं, तुम इसी विश्वास नगर में डले हुए हो। अब विश्वास नगर से भी भाग गए, बिहारों में ही पहुंच गए तो सुख मिला कि बिहार वालों से पूछो वे कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पास 1 कोठी है तो बिहारों में पता क्या चक्कर है, 1 कोठी है और पड़ोसी के पास 2 कोठी है। अब माँ इंद्रियां कहती 1 कोठी में कोई दम है, यहाँ सब पे 2-2 3-3 कोठियाँ हैं और तुम पे फिर 2 बनाओ। तो भी आचार्य कहते इतना मूर्ख नंद है, उन इंद्रियों की सुनता ही रहता है और वे से पागलों की तरह इधर से उधर धक्के खिलाती रहती है। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, आजकल तो हीरो 1 होता है, पुरानी फिल्मों में हीरो 2 होते थे। तो क्या होते थे, अंत में क्या होता था प्रसन्न जी, इधर से एक मुक्का मारता था विलन को तो वो हीरो पे पहुंच जाता था, फिर इधर से वो मारता था तो उसके पास पहुंच जाता, फिर उधर से वो मारता था। देखा ऐसी फिल्में देखी? पहले 1 हीरो नहीं होता था, कम से कम 2-3 हीरो होते थे, समझ में आया? और बाद में लड़ाई होती थी तो इधर से वो मारता था, उधर से वो वो बेचारा उधर जाता था तो खड़ा हो जाता अमरीशपुरी मारो, फिर उधर जाता था तो उधर वो दूसरा मारता था, पिटता रहता था। ऐसे ये जीव 5 इंद्रिय द्वारा निरंतर पीटा जाता है। एक इंद्री की इच्छा पूरी करो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी की पूर्ति करो
तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी की पूर्ति करो चौथी खड़ी हो जाती है, चौथी की पूरी करो पांचवी खड़ी हो जाती है, और पांचवी जब तक पूरी नहीं हो पाती पहली फिर कहने लगती वापस आओ। ऐसे इन 5 इंद्रियों की गुलामी करते हुए कोई जीव सम्यक दर्शन लेना चाहता है, नहीं ले सकता। 5 इंद्रियों की गुलामी छोड़ना चाहिए, आत्मा का समर्पण करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे में सुख दिख रहा है और तुम ये कह के पैसा कमाने में लगे हुए होगे तो चारित्र मोह का उदय है, तो भाई साहब मर जाओगे। एक बात बताओ, समय तो उतना ही है और तुमने सारा पैसा समय कमाने में लगा दिया, तो आत्मा का अनुभव कब करोगे? आत्मा का अनुभव पोपाबाई का राज नहीं है कि पैसा कमाते रहो, चक्रवर्ती भी बनते रहो। क्यों आपको लगता है भरत जी का तो चाहे काय में विषय भोगो? अरे भाई साहब कुछ समझ में नहीं आता तेरे को। देखो, व्यापार से भी समझ सकते हो। यहाँ जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, अपने अरविंद जी है, ये है, ये है, अब इनकी हम फैक्ट्री पे जाते हैं और इन्हें बड़े बढ़िया बढ़िया ऑफिस बना रखे हैं, एकदम A1 क्वालिटी, AC, फुल AC, और 3 फोन लगे हुए हैं, और एकदम जैसे ये नीचे पहुंचते हैं बाबूजी थैला पकड़ने वाला खड़ा हुआ है, और जो ऊपर चढ़ते हैं तो एकदम पानी देने वाला, बाबूजी चाय लेके आऊँ क्या? अब आप इनके साथ गए, आपको क्या लगता है यार इनका तो व्यापार बड़ा मज़ेदार है, और जो जाके बैठ गया वो पता चला वहाँ प्रवचन भी लगा लिया। समझ में आए? अब बैठिए, तुम कहोगे वाह यार क्या व्यापार है, नहीं समझे, ऐसा व्यापार मैं भी करूँगा। ठीक करो कि लाओ जी एक ऑफिस दे दो, लाओ एक मेरी मशीन लगा दो, समझ में आया? मैं भी यहीं बैठ के बोलो ऐसा होगा, ऐसा कोई करेगा? आप क्या कहोगे? अरे मूर्ख, ये कौन सी दशा देख रहा है तू मेरी? तुझे अगर देखना है तो 20 साल पहले आ, और वो वीडियो अगर मेरे पास होती तो मैं तुझे दिखाता। नहीं समझ में आया? जब आदमी उस मेहनत के दौर से गुजरता है, प्रॉब्लम पता क्या होती है बच्चे सेन जी, हम उस मेहनत के दौर से गुजर जाते हैं लेकिन हम बेहोश इतने रहते कि हमें मेहनत भी याद नहीं रहती। तो हमें लगता है कि सरल है, सब सरल है, सरल है, लेकिन सरल नहीं था। तुमने जो वो मेहनत करी है, जैसे मान के चलो अब पूज्य गुरुदेव श्री है, उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए, युगल बाबू जी है, निहाल भाई जी है, डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया तब जाके सम्यक दृष्टि होते हैं। समझ में आया? अब लेकिन वो क्या, उनको तो मिल गया, तो उनको वो जैसे मिला वो नहीं बताते, मिलने के बाद वो ये बताते कि बहुत सरल है, क्योंकि वो जिस चक्कर में लगे पड़े थे वो चक्कर तो था नहीं सम्यक दर्शन का, तो उनको लगता वो व्यर्थ है, वे पूजा पाठ भक्ति व्यर्थ है। आप समझ गए? व्रतशील संयम व्यर्थ है। और आपने क्या किया कि भाई साहब उनने तो उस दौर से गुजर के व्यर्थ कहा, तुमने बिना ही गुजरे तो तुमने क्या किया कि वो पूजा पाठ व्रतशील संयम भक्ति स्वाध्याय तब को तो व्यर्थ समझ लिया, और धन मकान स्त्री पुत्र कुटुंब को व्यर्थ नहीं समझ पाए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। गुरुदेव ने जगत को व्यर्थ समझा तब तो दीक्षा ली। पॉइंट नोट किया जाए मिलोड, क्या कह रहा हूं कि जब उनने जगत को 19 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में व्यर्थ समझा, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को व्यर्थ समझा कि इनमें कोई सुख है ही नहीं, ये पहला स्टेप, तब तो वे साधु बने, और साधु बन के फिर वो व्रतशील संयम को व्यर्थ समझा क्योंकि उनसे आत्मा नहीं मिला, दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में आत्मा तो ज्ञानानंद स्वभाव ही ऐसा अनुभव कर, भेद ज्ञान कर, इससे आत्मा मिलता है। तो तुमने क्या किया कि वे 2 स्टेप समझे नहीं और तीसरे स्टेप में बैठ गए, तो तुम्हारे तीसरे स्टेप में ताकत ही नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारी पंचेंद्रिय के विषय भोगों से सुख बुद्धि तो टूटी नहीं, और तुम उनका भेद ज्ञान पकड़ के बैठ गए। और फिर तुम्हें पढ़ाने वाले ऐसे मिल गए, उन्होंने कहा जी भेद ज्ञान तो मैं करता हूँ लेकिन मेरी पंचेंद्रिय विषय भोगों में ना, हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो चारित्र मोह का उदय है। काय का उदय है? वो सब दुकान, वो तो चाहे, बस आपको दोनों उत्तर हो गए, हर्रा लगे ने फटकरी, हम सम्यक दृष्टि भी हो गए और दुकान भी हमारी बराबर चल रही है। ऐसी दशा का नाम मिथ्या दृष्टि की दशा ही समझना, और ये और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि इसको सम्यक दृष्टि होने का भ्रम हो गया है।
इसे ज्ञानी होने का भ्रम हो गया है कि साहब हमें कैसे, जिसको पंच इंद्री के विषय भोग प्रीतिकर लग रहे हैं, जिनको उसमें सुख दिख रहा है, जो पैसा कमाने में मशगूल है, श्री गुरु कहते कितने ही समय सार सुने, इसकी चेतना जागी नहीं है। क्योंकि जिसकी चेतना जाग जाए वो पर द्रव्यों में आसक्त हो ही नहीं सकता, वो पद प्रतिष्ठा के लिए लालची हो ही नहीं सकता, वो मायाचारी से जी नहीं सकता। कैसे जिएगा? वो तो शेर की तरह दहाड़ेगा। उसकी दहाड़ में एक अलग ही बात होगी। वो तुम्हारे सेठियों को प्रसन्न करने में या सेठियाईगिरी में सुख नहीं मानेगा। ये उसका लक्षण है कि तुझे सच्चा आत्मा समझ में आया है। ये मोक्षुओं की जो धारा है वो इसलिए भटक गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि ज्ञानी कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन भाई साहब उनने इतना सरल करा, लेकिन उनने सरल करने के लिए खुद कितनी मेहनत करी, तब जाके सरल हुआ है। देखो व्यापार करना सरल है, आप कह सकते हो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई साहब अगर इतना सरल था तो आते ही साथ क्यों नहीं कर लिया, करोड़पति क्यों नहीं बन गए? आपको लगता है इतना सरल है तो आते ही साथ क्यों नहीं किया? तब तो कहाँ कहाँ धक्के खाए, कहाँ कहाँ सीखे, एक कलम चलाना तो आता नहीं था। अरे आप बनाते हो ना दाना, उसके जो फॉर्मूले होते हैं, उसकी जो सेटिंग, भैया आपको लगता है वो क्या, अपन जब उससे गुजर चुके होते हैं, वो दसियों साल उसमें लगा चुके होते, तो अपन को लगता नहीं। अब्दुल कलाम का वाक्य किसी को नहीं भूलना चाहिए। अब्दुल कलाम ने अपने जीवनी में लिखा है कि दुनिया एक बहुत बड़ी गलती करती है कि महापुरुषों की सफलता तो देखती है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए जो उसकी मेहनत है वो किसी किताब में नहीं लिखी होती है। गुरुदेव ने सम्यक दृष्टि थे, ये तो तुम्हें दिखता है, लेकिन उन गुरुदेव कांजी स्वामी ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं वो तुम्हें नहीं दिखता है, देखना भी नहीं चाहते। गुड, सोचो कहाँ वो सोनगढ़ जंगल, तुम में है दम, तुम 4 दिन सोनागिर में इतनी अनुकूलता में रह नहीं पाते, तुम्हारा फ्लैट पड़ा हुआ है और वीआईपी व्यवस्था है, भोजनालय चल रहे हैं, पैसों की कमी, तो तुम वहां नहीं रह पाते सम्यक दर्शन के लिए। तुम इतना मोह नहीं छोड़ पाते। और कहते हैं कि वो तो चारित्र मोह का उदय है, ये चारित्र मोह का उदय नहीं है, दर्शन मोह का उदय है। मिथ्यात्व में झूलो, बातें सीख ली 6 उपशम से, तो साहब क्या करें, त्याग व्रत ले ले। हमने त्याग व्रत कब बोला? कब बोला मैंने शब्द त्याग व्रत? हमने सिर्फ समर्पण बोला है। आत्मा के लिए समर्पित हो जाओ, उसमें त्याग व्रत की जरूरत नहीं है, समर्पण की जरूरत है। शांति से रोटी खाओ, लेकिन 56 भोगों में लगोगे तो समर्पण नहीं हो पाएगा। मकान में रहो लेकिन महल बनाने के चक्कर में रहोगे तो समर्पण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम महल भी बना लें और सम्यक दर्शन भी ले लें। आपको 2 में से एक चुनाव करना ही पड़ेगा। आपकी बेसिक नीड है जो, उसका विरोध नहीं है, लेकिन वो नीड आपको निर्धारित करनी पड़ेगी कि इतनी ही है, न उसका अंत नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों का कोई अंत नहीं है। आप 10,000 वाली शर्ट भी पहन सकते हो, 50,000 वाली भी पहन सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि 10,000 की शर्ट पहननी है कि सम्मेलन लेना है। लेकिन हमें 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो शर्ट छोड़ दो साधु बन जाओ, या फिर पहनेंगे तो 10,000 की पहनेंगे। गलत, कहीं नहीं पहुंचोगे। ये सब अपनी चेकिंग करो कि कहीं हम पंच इंद्रिय के विषय भोगों में ऐसे ही तल्लीन तो नहीं है, और थोड़े बहुत नियम वियम लेके बनियाई बुद्धि करके अपने को चारित्रधारी, समताधारी, वैराग्यधारी, व्रतधारी, सम्यक दृष्टि न समझने लगे हो भ्रम से। पंच इंद्रिय के विषय भोग हमें रात दिन धक्के दिलवा रहे हैं और हम होश में नहीं है, तो आचार्य कहते होश में आओ। अपना नियम बनाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के लिए तो पुरुषार्थ करना जरूरी है, और संयोग योग्यता से। यस, और आपको उसके लिए इतना नहीं, संयोगों की तो विकल्प ही छोड़ना है, संयोग चाहिए ही नहीं। वो मतलब आएंगे तो, हाँ आएंगे तो अपनी योग्यता से पढ़, उसका प्रति तो रुझान चाहिए ही नहीं।
वो अगर हमारे चित्त में उनकी जरा सी भी चिंता चित्त को चलायमान करेगी तो संबित संचित, क्योंकि चित्त एक बार कॉन्सेंट्रेशन आत्मानुभव के लिए चाहिए ही चाहिए। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, आपको याद होगा वो आता ना माइक्रोस्कोप, क्या आता है जिससे वो एक खट्टी सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं बल्ला, बचपन में वो ऐसा आता था, टेलीस्कोप। उससे क्या करते हैं क्या बने, तो भाई साहब ऐसा लगाओ फिर ऐसा लगाओ फिर ऐसा लगाओ फिर ऐसा करो तो क्या होगा, दिन भर लगा रहा तू कभी आग नहीं लग सकती। एक बार इस तरह ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे एक बार उपयोग को स्थिर करके आत्मा के अनुभव में लगाना पड़ेगा। तू क्षण में स्वाध्याय, क्षण में व्यापार, क्षण में विषय भोग, क्षण में त्याग, क्षण में संयम, क्षण में महाराज, क्षण में पंडित जी, क्षण में शास्त्र, क्षण में समाज, क्षण में पद, क्षण में प्रतिष्ठा, ऐसा चौकड़ी घूमता रहेगा, नरक नगोद पहुंच जाएगा घूमते घूमते, पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या गलती करी। ये इंद्रियों के व्यापार देखो, बड़ो प्रवचन सार में लिखा, इंद्रिय के विषय भोग तो महादुखदायी है ही, वे तो छोड़ने योग्य हैं ही, लेकिन इंद्रिय ज्ञान भी आचार्य कहते छोड़ने योग्य है, क्योंकि इस इंद्रिय ज्ञान से मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान केवल संसार के विस्तार में काम आता है। ये आपका इंजीनियरिंग ज्ञान है ना, ये मोक्ष मार्ग में कोई काम का नहीं है, संसार के विस्तार करने में काम का है। ये जो तुम्हें व्यापार का ज्ञान है ना, ये संसार का विस्तार करने के काम का है। तो आचार्य कहते इंद्रिय ज्ञान केवल संसार के विस्तार में काम आएगा, और अगर संसार में रहना हो तो इंद्रिय ज्ञान बढ़ाते जाओ। आया रमेश जी? तो बोलो, आत्मा के शाश्वत सुख को चाहिए कि इन क्षणिक सुख में जो धोखा खाना है इसके पीछे दौड़ना है? और शाश्वत सुख बाहर से दुखरूप लगेगा क्या? आत्म साधना, त्रिकाली ध्रुव की आराधना बाहर से कैसे लगेगी? जब आप यहाँ से छोड़ के सोनागिर चले जाओ, मान के चलो, तो पता, हाँ कोई भी चला जाओ, तो पता क्या लगेगा कि वो कहाँ चले गए बस से भी, वो तो सोनागिर चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों, कैसे, क्या? वो ऐसे ही चले गए वहाँ पे आत्म साधना करने। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी बात। यहाँ क्या था? यहाँ उनका 10 करोड़ का फैक्ट्री थी, महीने की 20 लाख की आमदनी थी, सब छोड़ दिया हैं। देखो, ये समझ रहे आप क्या कहना चाहता हूँ? वो आपको ये समझ रहा है कि आप गलत फैसला कर लिया आपने। वो कह रहा है सोनागिर में क्या रखा, कि नहीं सब 2 टाइम स्वाध्याय सुनते तो दिल्ली में क्या कमी थी? वो सारे तर्क ये देगा कि ये क्यों छोड़ दिया, यही कर लेते ना। जब 20 करोड़ की वो थी और 20 लाख महीने एक पंडित अपने घर में बैठा लेते। वो कई सेठियों ने जो पंडित घर में बैठा लिए, सेठियों को समझाओ, पंडितों को घर में नहीं अपनी गोद में भी बैठा लेना, तो भी वे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं कराएंगे। ये सेठियाईपन नहीं छोड़ सकते तो सम्यक दर्शन को तो भूल जाओ। एक राजा को एक पंडित जी पढ़ाने जाते थे, समझ में आया? और पंडित जी राजा को ऐसा पढ़ाते थे कि राजा प्रसन्न हो जाता था, क्योंकि उसमें राजा की प्रशंसा के अलावा भी कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। एक दिन उनको बीमार हो गए और उनने अपने लड़के से कहा कि आज राजा को तू पढ़ाया, समझ में आया? तो वो गया, तो उस बेचारे को तो ये मायाचारी पता नहीं थी, उसको तो कुछ पता नहीं था, और पंडित को तो रोज पुरस्कार देता था राजा। और ये गया, उसने ग्रंथ खोला और उसमें लिखा था राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। उसने कहा, हे राजन, जो राजा के पद पे रहता है वो नरक में जाता है। राजा को बहुत गुस्सा आ गया, राजा ने उसे 10 कोड़े लगवा दिए बेचारे को। समझ में आया कि नहीं आया? बोले ये पंडित का लड़का बिल्कुल भ्रष्ट है, अकल ही नहीं इसमें। अब वो गया भैया वापस, बोला बाबू मेरे को तो मार पड़ी अलग, इनाम तो छोड़ो, तुम क्या पढ़ा के आ गया तू? बोले वहाँ लिखा था राजेश्वरी सो नरकेश्वरी सो, मैंने वही पढ़ा दिया। बोले मूर्ख, समझ में आया? बोले कल मैं जाऊँगा। गए, बोले वो तुम्हारा लड़का क्या था? राजेश्वरी। अरे बाबूजी, राजा साहब उसको अर्थ करना नहीं आता, अभी वो पढ़ा लिखा नहीं है, कम बुद्धि का है।
क्या लिखा तो है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। बोले नहीं, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी सो कौन सा राजा? वो आप नहीं हो जो पापी हैं। समझ में आया? जिनके दया दान नहीं है। जो आप जैसे राजा तो ब्राह्मणों की सेवा करते, आप तो राजेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी। आपको तो स्वर्ग जाना। अरे राजा ने कहा वाह वाह ये बात। बोले फिर ले मोहरे ले। घर गया, बोले देख लेके आ गया कि नहीं? बोले बाबू ऐसा पढ़ा रहा मुझे तो आता नहीं। अगर ऐसे ही बढ़ाना है बेचारे जीवों को नरक निगोद भेजना है तो सुनो, जो पंडित ऐसी मायाचारी कर रहे हैं वे खुद नरक निगोद जाएंगे। जो संत साधु ऐसे मायाचार करके बेचारे उनको सही मार्ग नहीं दिखा रहे। आपको पता है, आपके पास कोई भी विद्वान है, कोई पंडित है, कोई संत साधु, एक सेठी आता है, एक बेचारा आम पब्लिक आती है, तो वो सच्चे मोक्ष मार्ग की आशा से आती है और तुम उसको प्रसन्न करके अपने कार्य सिद्ध कराना चाहते, उसका फल नरक निगोद ही है, चाहे तुम कितने बड़े त्यागी वृत्ति बने रहो। तो इंद्रियों के सुख समझ में आ गए। इसका विस्तार कर लेना। एक एक इंद्रिय का सुख भ्रमित करने वाले हैं। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग बाहर से दुखरूप लगता है लेकिन परम सुखरूप है। और जरा ही से चलोगे तो फिर इसका उपाय क्या है? देखो, जब तुम ध्यान की तरफ बढ़ोगे, वेद ज्ञान की तरफ पढ़ोगे, सुनो बसदेव जी, जब तुम कहोगे कि चलो सोनागर, सुनो ध्यान से, तुझे इंद्रियां कहेंगी पता क्या ये सोनागर लगा रखा है, क्या ये धर्म ध्यान लगा रखा है। अरे इतना अच्छा पोता है, इतना अच्छा घर है, इतना अच्छे बीच मकान है और हम तुझसे मोक्ष मार्ग की मना थोड़ी कर रहे हैं। भीम गली में विवेक जितना बढ़िया भजन करते, क्या रखा टेंशन, कहाँ जा रहा है? वे सारी इंद्रियां तुझे रोकेंगी क्योंकि तू उनकी गिरफ्त से जा रहा है ना। आदमी को करेला रखा जाए तो पता इंद्रियां कहती क्या कड़वा खा रहा है, रसगुल्ला खाना पहले। वे इंद्रियां हमेशा प्रीतिकर चीजों की तरफ भागती हैं, जबकि करेला खाएगा तो शुगर मिटेगी। और अगर इंद्रियों की नहीं सुनेगा और खा जाएगा तो दिन भर मजे से घूमेगा। और एक क्षण के लिए इंद्रियों में डोल गया और इंद्रियों ने कहा कि रसगुल्ला खा, छोड़ करेला। और फिर पता भी इंद्रियां तुम्हें सजेशन कैसे करेंगी, गाइड कैसे करेंगी। ये मन तुम कहोगे नहीं यार रसगुल्ला तो जो है ना बेसन जी क्या तो शुगर बढ़ाएगा, वो तकलीफ बढ़ाएगा। तो पता इंद्रिया कहेंगे अच्छा तुमने पढ़ा नहीं, एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं है। और जो निज आयुष ऐसे मरण हो जाए बात जिन ने कही तुम बचा कैसा कि, तो वो पता है आपको नहीं पता। ये आपका जो जयोपसम ज्ञान है, ये जितने तुम सीखते हो ये सब तुमने भोगों में इसका यूज कर लिया है। अभी कल की मैं घटना सुनाना नहीं चाहता, समय बहुत हो गया, लेकिन ठीक है अब तुम चलो, आप समझ गए ना। आपको इंद्रियां जो हैं वो ये सब आपको ऐसी, आपको जेई समय सार जो आपने पढ़ा है, जेई तर्क, जेई युक्ति, अगर आप इंद्रियों के गुलाम रहोगे तो यही तुम्हें संसार बढ़ाने में निमित्त बनेंगे। यही सब बातें, तुम पैसे में आसक्ति रखोगे और तुम्हारा ज्ञान कहेगा डर मत, ये तो चारित्र मोह का उदय है। क्या समझ में आया? तुम विषय भोगों में लिपटे रहोगे और वो ज्ञान कहेगा डर मत, ये तो चारित्र मोह का उदय है। और वो इंद्रियां तुमसे गुलामी करवाती रहेंगी और मर जाओगे। और तुम जब शास्त्रों से सीख लोगे तो रसगुल्ला प्रीतिकर है और करेला अप्रीतिकर है, लेकिन तुमने इंद्रियों की चुनाव करना छोड़ दिया और हित का विचार करके प्रीतिकर की आशा छोड़कर, भले ही बाहर से अप्रीतिकर दिख रहा है लेकिन उस अप्रीतिकर को चुन लिया तो वो बाद में बहुत प्रीतिकर साबित होने वाला है। ऐसे ही हमने पंच इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़कर सच्चे मोक्ष मार्ग को सच्चा सुख मान लिया तो ऊपर से तो थोड़ा दुख लगेगा, संसार तुम्हें अज्ञानी मूर्ख कहेगा, लेकिन तुम डरना मत, तुम्हारा ये अप्रीतिकर एक दिन शाश्वत सुख की ओर हमें लेके जाएगा, हमें शाश्वत प्रीति से मिलवाएगा। उसका नाम है धर्म। तो हम उस सच्चे धर्म की ओर बढ़ें, आत्मानुभव करें और अपने को छलना छोड़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी पूरी बात करता हूँ।